प्यारे छोटे छोटे बच्चों, आवाज़ थोड़ी सी कीजिए। पिछले दिनों देश के अंदर एक घटना घटित हुई। जैसा कि मेरा परिचय कराया, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक हूँ। पिछले दिनों देश के अंदर एक घटना घटित हुई और उस घटना से पहले, उस घटना से के बाद एक घटना और घटित हुई, परंतु वो इजराइल के अंदर हुई। इजराइल के अंदर जो घटना घटित हुई 3 दिसंबर 2008, इजराइल में गाजा पट्टी के ऊपर हमला होता है। एक आतंकवादी संगठन हमास वो इजराइल की गाजा पट्टी के ऊपर हमला करता है और फिलिस्तीन और फिलीपींस 2 देशों के अंदर वो हमास नाम का आतंकवादी संगठन कार्यरत है। इसी प्रकार से जब वो हमला करता है तो 3 इजरायलियों को मारता है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने घोषणा की जब तक 3 के बदले 300 नहीं मरेंगे तब तक कोई समझौता नहीं करना। और फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री जब इजराइल के 70 लाख की आबादी के देश ने जब घोषणा की कि कोई युद्ध विराम नहीं होगा तो फिलिस्तीन का आक्रमण हुआ और फिलिस्तीन का प्रधानमंत्री दुनिया के सब देशों के पास गया। इजराइल वो इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, जापान, कोरिया, इटली, फ्रांस, लंदन, भारत, अन्य सभी देशों के प्रधानमंत्रियों के पास गया, हमारा युद्ध विराम कराइए, हमारी संधि कराइए। परंतु फिलिस्तीन के ये जो इजराइल के प्रधानमंत्री थे अड़े हुए थे। उन्होंने कहा जब हमारे 3 इजरायली मारे गए हैं, जब तक 3 के बदले 300 नहीं मरेंगे तब तक कोई युद्ध विराम नहीं होगा। और इसलिए इन सब दुनिया के सब लोगों के प्रधानमंत्री इजराइल के प्रधानमंत्री के पास गए और उन्होंने कहा कि आप युद्ध विराम कीजिए। इजराइल के प्रधानमंत्री ने सीना ठोक कर कहा कि नहीं, अब युद्ध विराम 300 के बाद होगा। और 3 के बदले 328 लोग मारे। ये घटना मैंने इसलिए सुनाई कि उस दिन आपको कैसा लगा होगा जिस दिन इस देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के ऊपर 26 नवंबर 2008 को हमला हुआ था। 10 आतंकवादी पाकिस्तान की तरफ से आए थे और 9 आतंकवादी मारे गए। एक आतंकवादी अजमल कसाब नाम का पकड़ा गया। उस एक आतंकवादी के ऊपर हमारी सरकार ने 1 साल में 31 करोड़ रुपया खर्च किया। जब मैंने पर डे के हिसाब से उसको डिवाइड किया तो 8.5 लाख रुपए पर डे एक आतंकवादी के ऊपर खर्चा होता है हमारे देश के ऊपर। और दुर्भाग्य का विषय यह है कि हमारे देश की 37% आबादी ऐसी है जिसको 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से मिलती है। एक तरफ हमारे देश के ही एक देशद्रोही के ऊपर हमारे देश की सरकार 8.5 लाख रुपए पर डे का खर्चा करती है और उसी तरफ हमारे देश का वो भी इतिहास है जब 37% आबादी भूखे पेट सोती है। जिसके ऊपर मैंने 4 पंक्तियां लिखी हैं वो आपके समक्ष सुनाने का प्रयत्न करता हूँ। खंडित मूर्ति की तो पूजा कभी नहीं होती जग में, खंडित मूर्ति की तो पूजा कभी नहीं होती जग में। भारत का ही खून है देखो हम लोगों की रग रग में। भारत माता को तो हमने फिर से अखंडित करना है। अब तो कसम उठा लो वीरों, जीना है या मरना है। राजनीति से कभी समस्या का समाधान नहीं होगा, कायरता से कभी वतन का पुनरुत्थान नहीं होगा, कायरता से कभी वतन का पुनरुत्थान नहीं होगा। जब तक नाम रहेगा जग में पापी पाकिस्तान का, जब तक नाम रहेगा जग में पापी पाकिस्तान का, तब तक भला नहीं हो सकता मेरे हिंदुस्तान का, तब तक भला नहीं हो सकता मेरे हिंदुस्तान। 4 पंक्ति बता रहा हूँ। आगे जो लिखा है बड़ा सोच समझ कर लिखा है, आशा आपको पसंद आएगा। बम विस्फोटों को झेला है श्रीनगर की छाती ने, खूनी होली भी खेली है मुंबई और गुवाहाटी ने। घायल मन से लिखता हूँ मैं, मेरी कलम ये बोलेगी, काले चक्र की गति भी उनके अपराधों को तोलेगी। मुंबई नगरी खून के आंसू रोते देखी है हमने, सत्ता के मद में दिल्ली भी सोते देखी है हमने, सत्ता के मद में दिल्ली भी सोते देखी है हमने। पाक तो उसकी बात में ही नहीं बताया दिल्ली ने। दिल्ली के अंदर जो सल्तनत बैठी थी उसने काश पाकिस्तान के ऊपर हमला किया होता तो पाकिस्तान इस प्रकार की गैरत वाली बात कभी नहीं करता। पाक को उसकी बात में नहीं बताया दिल्ली ने और हम शेर और वो पाकिस्तान गिदड़। 4 पंक्तियां सुनिएगा। पाक को उसकी बात में नहीं बताया दिल्ली ने, गिदड़ के आगे सिंहों का
का नमन कराया दिल्ली ने। गर कुर्सी में दम होता तो पाकरों पे ना होता, गर कुर्सी में दम होता तो पाकरों पे ना होता, पूरा भारत सत्ता की कायरता पे ना यूं रोता। जिसकी लाठी में दम होता भैंस उसी की होती है, ताकतवर को ही दुनिया में सदा सलामी होती है, ताकतवर को ही दुनिया में सदा सलामी होती है। अगर इज्जत से जीना है तो इजराइल से कुछ सीखो। और छंद पढ़ रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर इज्जत से जीना है तो इजराइल से कुछ सीखो, उग्रवाद का उत्तर दो अब मत दुनिया में यूं चीखो। रावण की लंका का अब तो दहन करो, रावण की लंका का अब तो दहन करो, अत्याचार मिटा दो अब न सहन करो। उत्तर दो इस्लामाबादी हाथों को और न खाओ गांधीवादी चाटों को। जब तक राग अलापेंगे हम गांधीवादी तान का, जब तक राग अलापेंगे हम गांधीवादी तान का, तब तक भला नहीं हो सकता मेरे हिंदुस्तान का, तब तक भला नहीं हो सकता मेरे। और ध्यान कीजिए, अंतिम छंद पढ़ रहा हूं। एक हमारे देश के एक नेता ने कहा कि बांग्लादेशी जो 5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए हिंदुस्तान के अंदर आ गए, उनको भारत की नागरिकता प्रदान की जाए। हमारे देश की सरकार में इतनी हिम्मत नहीं, उस नेता से ये पूछ लिया जाए कि आखिर तुमने हाउ कैन यू से इट, आप ये बात कैसे कह सकते हो। वो पंक्तियां पढ़ रहा हूं। बांग्लादेशी घुसपैठी को एक नेता ने दी थपकी, दिल्ली ने भी ना पूछा और आंख मूंद कर ली झपकी। रामविलास पासवान ने कहा था ऐसा। दिल्ली ने भी ना पूछा और आंख मूंद कर ली झपकी, दिल्ली ने भी ना पूछा और आंख मूंद कर ली झपकी। और ध्यान कीजिए, इस पंक्ति को बड़े ध्यान से सुनिएगा। बांग्लादेशी घुसपैठी को एक नेता ने दी थपकी, दिल्ली ने भी ना पूछा और आंख मूंद कर ली झपकी। पाक धरा का हर आतंकी, ध्यान कीजिएगा, इस विषय के ऊपर आपका ध्यान कराना चाहूंगा। बांग्लादेशी घुसपैठी को एक नेता ने दी थपकी, दिल्ली ने भी ना पूछा और आंख मूंद कर ली झपकी। अफजल अरे गहरे नत्थू गहरे तंत्री बनकर बैठे हैं, अरे गहरे नत्थू गहरे तंत्री बनकर बैठे हैं, जिनको जेलों में होना था मंत्री बनकर बैठे हैं, जिनको जेलों में होना था मंत्री बनकर बैठे हैं। मैंने देशद्रोहियों का अभिनंदन होते देखा है, भगत सिंह का रंग बसंती चोला रोते देखा है, लोकतंत्र का मंदिर भी लाचार बनाकर डाल दिया, कोई मछली बिकने का बाजार बनाकर डाल दिया, कोई मछली बिकने का बाजार बनाकर डाल दिया। अब भारत की संसद भी परपंच दिखाई देती है, नोटंकी करने वालों का मंच दिखाई देती है, नोटंकी करने वालों का मंच दिखाई देती है। रामायण के अंदर पढ़ लो भय बिन प्रीत नहीं होती, रामायण के अंदर पढ़ लो भय बिन प्रीत नहीं होती, केवल पूंछ हिलाने से सिंहों की जीत नहीं होती। एक समंदर का डरना यूं गागर से तो ठीक नहीं, हम समंदर और वो पाकिस्तान गागर, एक छोटा सा गधा। एक समंदर का डरना यूं गागर से तो ठीक नहीं, सिंहों का मुंह ढककर सोना चादर से तो ठीक नहीं। और इस विषय को ध्यान से सुनिएगा। एक समंदर का डरना यूं गागर से तो ठीक नहीं, सिंहों का मुंह ढककर सोना चादर से तो ठीक नहीं, सिंहों का मुंह ढककर सोना चादर से तो ठीक नहीं। भारत की धमकी से फिर तो ढाका भी क्रंदन करता और गिलानी भी भारत माता का ही वंदन करता, किंतु अहिंसावादी होने का नुकसान यही तो है, खून के बदले माफी देने का परिणाम यही तो है। अब समझौतों का मंजर ना देखो तुम, इन 4 पंक्ति में सरकार को मैंने चेतावनी दी है। अब समझौतों का मंजर ना देखो तुम, अब समझौतों का मंजर ना देखो तुम, उनके आगे घुटनों को ना टेको तुम। अब तो एक ही सेना को ऑर्डर कर दो और कराची तक अपना बॉर्डर कर दो। जब तक नाम नहीं मिट जाता सरहद से शैतान का, जब तक नाम नहीं मिट जाता सरहद से शैतान का, तब तक भला नहीं हो सकता मेरे हिंदुस्तान का, तब तक भला नहीं हो सकता मेरे। अंतिम छंद पढ़ करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। महाभारत के अंदर एक राजा हुआ, राजा शिशुपाल। राजा शिशुपाल भगवान कृष्ण को गाली की भाषा में बात किया करते थे, अक्सर गालियां देते थे। और भगवान कृष्ण, लोग आश्चर्य करते थे, भगवान कृष्ण से पूछते भी थे कि क्या डर है आपको राजा शिशुपाल का, जो आप उनकी गाली की भाषा सहन कर जाते हो। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि राजा शिशुपाल मेरी बुआ का बेटा है,
और एक बार खाना खिलाते समय मेरी बुआ ने मेरे से वचन ले लिया था कि बेटा कृष्ण, मेरे इस बुद्धिहीन बेटे की 99 गाली माफ कर देना। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं वचनबद्ध हूँ अपनी बुआ का, जो इसकी 99 गाली माफ करूंगा, लेकिन जैसी 100वीं गाली होगी इसको सजा अवश्य मिलेगी। और महाभारत के अंदर लिखा मिलता है 100वीं गाली पर बड़े दरबार में राजा शिशुपाल की गर्दन सुदर्शन चक्र से काट दी जाती है। इस कथा का ध्यान कीजिए। भारत माता को डायन की गाली देने वाले लोगों के ऊपर 4 पंक्तियां एक दूसरे कवि ने लिख के उसकी सुना रहा हूं। कोई कलमकार के सर पर तलवारें लटकाता है, कोई कलमकार के सर पर तलवारें लटकाता है, कोई वंदे मातरम के गाने पर नाक चढ़ाता है, कोई ताजमहल का सौदा करने लगता है, कोई गंगा यमुना अपने घर में भरने लगता है, कोई गंगा यमुना अपने घर में भरने लगता है, कोई तिरंगे झंडे को पाड़े फूंके आजादी है, कोई गांधी जी को गाली देने का अपराधी है, कोई चाकू घोंप रहा है संविधान के सीने में, कोई खबरें भेज रहा है मक्के और मदीने में, कोई ढांचे का गिरना यूएनओ में ले जाता है, कोई भारत माँ को डायन की गाली दे जाता है, लेकिन 100 गाली होते ही शिशुपाल कट जाते हैं। तुम भी गाली गिनते रहना, जोड़ सिखाने आया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया। ये थे मनोज कुमार जी। देश प्रेम की भावना इनके अंदर कूट कूट का भरी हुई है। समय की कमी है, अगर आप कभी मौका मिले तो इन्हें सुने, तो इनकी इतनी देश प्रेम से संबंधित अच्छी कविताएं हैं कि आदमी सुन कर के बहुत प्रभावित होता है। तो इसके बाद स्कूल के बच्चे 2-4 मिनट टाइम लेंगे, गायत्री मंत्र बोलेंगे स्कूल के बच्चे। ये तो यज्ञ वाले दिन ले लेंगे।